ओम शांति। आज के मातेश्वरी जी की क्लासेस हैं 28/12/58। पवित्र प्रवृत्ति से निवृत्ति नहीं, लेकिन माया से निवृत्ति रखो। पवित्र प्रवृत्ति से निवृत्ति नहीं, लेकिन माया से निवृत्ति रखो। ओम शांति। परमात्मा की नॉलेज सिद्ध करती है कि प्रवृत्ति मार्ग अनादि से चला ही आ जाता है। रचता और रचना ये दो अक्षर ही प्रवृत्ति को सिद्ध करते हैं। रचता और रचना ये दो अक्षर ही प्रवृत्ति को सिद्ध करते हैं। परमात्मा क्रिएटर हैं तो किसका परमात्मा क्रिएटर हैं तो किसका क्रिएटर है? भगवान के संस्कार ही प्रवृत्ति के हैं। भल निराकार हैं, परंतु रचता तो है ना, निराकार है, परंतु जो रचना रची मनुष्य आत्मा है उनका क्रिएटर तो है ना, रचता तो है ना, रचना का जो तो है ना। परमात्मा अपने संस्कारों में ही प्रवृत्ति वाला है। परमात्मा अपने संस्कारों में भी प्रवृत्ति वाला है। तो इससे सिद्ध है अनादि प्रवृत्ति है। इससे सिद्ध है कि अनादि प्रवृत्ति है। वह परमात्मा की अनादि प्रवृत्ति पवित्र प्रवृत्ति कौन सी है, उसका नॉलेज खुद ही बनाते हैं। ऐसे नहीं प्रवृत्ति सुख और दुख की है। परमात्मा की प्रवृत्ति ही सुख की है। परमात्मा की प्रवृत्ति कैसी है? सुख की है। जिस रचना के लिए उसको रचता कहा जाता है। सुख दुख हार जीत दोनों को मिलाकर प्रवृत्ति नहीं कही जाती। परमात्मा की प्रवृत्ति है ही सुख की। परमात्मा की प्रवृत्ति है ही सुख की। दुनिया समझती है दुख सुख प्रवृत्ति में होता ही आया है और होता रहेगा, परंतु नहीं। परमात्मा सुख की रचना रचते हैं। इससे परमात्मा सुख की रचना रचते हैं। उसमें दुख सुख की बात ही नहीं, वो तो प्रारब्ध है। वहाँ जन्मना मरना, शरीर में रहना सब पवित्रता के आधार से होता है। दुनिया जानती ही नहीं है कि जन्मना पवित्रता से भी हो सकता है क्या? दुनिया वाले जानते ही नहीं कि जन्मना पवित्रता भी हो सकता है क्या? इस बात को असंभव समझती है। परंतु परमात्मा कहते हैं मेरी अनादि रचना थी ही पवित्र प्रवृत्ति, बाकी सब रचना है माया की। परमात्मा की रचना है अनादि पवित्र प्रवृत्ति, बाकी सब है माया की रचना। माया की रचना में आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। माया की रचना में आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। वह है अपवित्र रचना। इस खेल को समझना है। यह रचना है 5 भूतों की। इसमें दुख सुख दोनों मिला हुआ है। अल्पकाल का सुख तो दुख की बराबरी में ही देखे रहेंगे। परमात्मा की अनादि रचना में है ही पवित्रता। आदि मध्य अंत सुख की प्राप्ति ही रहती है। मनुष्य समझते हैं निवृत्ति से ही पवित्रता होती है। मनुष्य समझते हैं निवृत्ति से ही पवित्रता होंगी, परंतु निवृत्ति रखनी है माया से। निवृत्ति रखनी माया से, ऐसे नहीं प्रवृत्ति से निवृत्ति रखनी है। प्रवृत्ति है ही तब तो पवित्रता शब्द आता है। प्रवृत्ति है तब तो पवित्रता शब्द आता है। पाठ ही न हो तो प्रवृत्ति शब्द ही क्यों कहे? अब हम जानते हैं परमात्मा की पवित्र प्रवृत्ति डिपार्टमेंट अलग है। माया की डिपार्टमेंट अलग है। परमात्मा की पवित्र प्रवृत्ति डिपार्टमेंट अलग है और माया की डिपार्टमेंट अलग है।
पवित्र प्रवृत्ति में रहने की अब नॉलेज मिली है। पवित्रता को पवित्र प्रवृत्ति कहेंगे, प्रवृत्ति को पवित्रता कहेंगे। अब हम माया की अपवित्रता प्रवृत्ति से निकल रहे हैं। अब हम जो माया के विकारों रूपी प्रवृत्ति में रहते हैं उससे निकल, अपवित्र प्रवृत्ति से निकल करके परमात्मा कहते हैं कि माया की प्रवृत्ति में अनेक जन्म, परमात्मा कहते हैं कि माया की प्रवृत्ति में अनेक जन्म बिताए, अब उनसे निवृत्त होना है, उल्टी सुल्टी प्रवृत्ति से निवृत्त होना है और पवित्र प्रवृत्ति में आना है। पवित्र प्रवृत्ति में आना है। दुनिया ने देखी ही ये माया की प्रवृत्ति है। परमात्मा की प्रवृत्ति के संस्कार ही इन आत्माओं से गायब हैं। बहुत जन्मों से माया की ही मेल चढ़ी हुई है, इसलिए समझ नहीं सकते कि प्रवृत्ति भी पवित्रता के आधार पर कभी चली हैं और चल सकती हैं क्या। देखी नहीं पवित्र प्रवृत्ति उन्होंने, अब परमात्मा रच रहे हैं। बहुत जन्मों से माया की मेल चढ़ी हुई है, इसलिए समझ नहीं सकते कि प्रवृत्ति भी पवित्रता के आधार पर कभी चली हैं और चल सकती हैं क्या। मनुष्य आत्मा के लिए पुनर्जन्म तो जरूर है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि पुनर्जन्म है ही दुख देने वाला। आदि मध्य अंत सुख देने वाले पुनर्जन्म हमारे होते हैं। आदि मध्य अंत सुख देने वाले पुनर्जन्म हमारे होते हैं। अब हम जानते हैं कि आत्मा की ओरिजिनल स्टेज ये है, तो सदाकाल सुख भोगते हैं। परमात्मा जो रूहों का बाप है, उनके ही संस्कार हैं स्थापना विनाश पालना करना। वो समझते हैं कि ये स्टेज भी नीचे की है, ऊपर वाली स्टेज में कुछ नहीं है। परंतु हम जानते हैं कि परमात्मा है ही संस्कार वाला। स्थापना पालना विनाश ये परमात्मा के संस्कार है, आत्मा के नहीं। आत्मा इस कार्य में अर्थ निमित्त नहीं बन सकती। स्थापना पालना इनके निमित्त आत्मा नहीं बन सकती, इनके अर्थ निमित्त नहीं बन सकती। इन विकारी प्रवृत्ति का विनाश और पवित्र प्रवृत्ति की स्थापना करना परमात्मा का ही काम है। ये संस्कार उस एक ही सुप्रीम रूह के हैं। ये संस्कार उस परमात्मा सुप्रीम रूह के हैं। वह रूह अब अपना कार्य कर रहे हैं, इसमें हाथ पांव कुछ करना ही नहीं है। परमात्मा कर्म भी यही सिखलाते हैं कि पवित्र बनो और बनाओ। ये समझ की बात है। कहा जाता है समझ से काम लो, समझ होंगी तो मालूम रहेगा क्या कर्म करना है। पहले ज्ञान पीछे कर्म, समझ कर काम करना होता है। समझ से भी हम जानते हैं कि श्रेष्ठ कर्म क्या है, तो रचना बीज और झाड़ सिद्ध करते हैं प्रवृत्ति को। बीज में झाड़ है ना, बीज है ही प्रवृत्ति वाला। परमात्मा क्रिएटर हैं, उनकी रचना प्रवृत्ति की है। अब हम इस नॉलेज को जानते हैं कि ये है ही प्रवृत्ति का फाउंडेशन। अपवित्र प्रवृत्ति की जड़ को निकाल पवित्र प्रवृत्ति की जड़ को लगाना परमात्मा का ही काम है, जो अब कर रहे हैं। अच्छा, कल फिर हम सुनेंगे 29/12/58। आज के लिए इतना ही। कितने गहरे गहरे राज मातेश्वरी जी बता रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।